चलते रहो चलते रहो चलते रहो करें जी। हाँ जी। भारत माता की जय। शेरे हरियाणा जिंदाबाद। शेरे हरियाणा जिंदाबाद। शेरे हरियाणा जिंदाबाद। भाई रेलवे जिंदाबाद। भाई रेलवे जिंदाबाद। भाई रेलवे जिंदाबाद। आराम से अब फैसला कर लो आराम से। थोड़ा दूर हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो गया। वो गिनती है पता ही सर पीछे जय जय हरियाणा जिंदाबाद हरियाणा जिंदाबाद भाई रेलवे जिंदाबाद भाई रेलवे जिंदाबाद अब्बल शेर जिंदाबाद अब्बल शेर जिंदाबाद अब्बल शेर जिंदाबाद अब्बल शेर। थैंक यू। जोरदार तालियां। पहले मेरे चुनाव क्षेत्र में नहीं होती थी। मेरे चुनाव क्षेत्र में केवल शहर का इलाका था। जब डिलिमिटेशन हुई तो कुछ ये बाहर के इलाके भी मेरे क्षेत्र में आए। डिफेंस कॉलोनी भी उसी वक्त मेरे क्षेत्र में आई और डिफेंस कॉलोनी में जब मैं पहली बार देखने के लिए आया तो ना नाली थी, ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था। यहाँ पर सारी ये सुविधाएं, सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइट्स, ये मैंने बनवा कर दी। सीवरेज भी मैंने ही यहां का मंजूर करवा के दिया। और अभी बता रहे थे कि सीवरेज का काम तेजी से करा दो। सीवरेज का जो ठेकेदार था वो काम छोड़कर भाग गया। उसके खिलाफ जो भी पेनल्टी डालनी थी वो डाली। अब हमने इसकी रीटेंडरिंग कर दी है। ठेका इसका अलॉट हो चुका है और जल्द इसका काम आरंभ होगा। यही नहीं है, बाकी इलाके का भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। सारा वो रुक गया था, लगभग 1 साल काम रुका रहा, लेकिन अब उसमें काफ़ी प्रोसीजर से निकलना पड़ता है। जब एक ठेकेदार का रिजेक्ट करके दूसरे को देना होता है, वो प्रोसीजरल समय लगा और सीवरेज का काम भी यहाँ शुरू कर दिया। केवल डिफेंस कॉलोनी नहीं, बीडी फ्लोर मिल की जितनी कॉलोनियां थी, विकास का वहां पर दर्शन तक नहीं हुए थे, वो भी मेरे क्षेत्र में आई। उनमें भी सारे काम मैंने करा के दिए। चंदरपुरी, सुंदर नगर में भी बुरा हाल था, वहां भी सड़कें बनवा के दी, सीवरेज डलवा के दिया, पीने के पानी के लिए नहरी पानी की व्यवस्था करवा के दी। काम करना हमारा धर्म है। अंबाला छावनी में जितने भी विकास के काम हुए, मेरे सिवा कोई पार्टी, कोई नेता
उनके द्वारा कराए हुए एक भी काम के बारे में बता नहीं सकते। सरकारी कॉलेज मैंने बनवा कर दिया, हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा मैंने बनवा के दिया, 20 किलोमीटर से नहरी पानी ला के दे रहा हूं, वो मैंने करवा के दिया। अंबाला की जमीन में पानी खत्म हो चुका है, ये ड्राई जोन बनता जा रहा है। तो आने वाले 10 सालों की हमने पहले सोची। एक पाइपलाइन तो मैंने 1999 में डलवा कर दी थी, अब आपका इलाका जुड़ गया तो दूसरी पाइपलाइन अद्दो माजरा से जो है वहां से डाल के ला रहे, और यहाँ बूस्टर भी बनाया, मैं उसका उद्घाटन भी करके गया था, ताकि घर घर तक कल रेडी तक पानी छतों पे बिना मोटर के जाए। अभी बात कर रहे थे शहीदी स्मारक की। आजादी की पहली लड़ाई अंबाला छावनी से शुरू हुई थी, परंतु ये हमें पढ़ाया नहीं गया। कांग्रेस ने हमेशा ये पढ़ाया कि आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। कांग्रेस का जन्म तो 1885 में हुआ था। एक अंग्रेज था A.O. ह्यूम, उसने बनाई थी ये पार्टी, लेकिन कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले 1857 में अंबाला छावनी में 10 मई को प्रातः 9 बजे 61 नेटिव इन्फेंट्री ने हथियार उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया था। मैंने 20 साल लड़ाई लड़ी कि इनके लिए भी कोई शहीदी स्मारक बनना चाहिए। ये जो अनसंग हीरोज हैं, बताया गया कि फौजियों को पेड़ों से बांध बांध के गोलियां मारी गई थी। इन अनसंग हीरोज की याद में भी कोई स्मारक बनाया जाए। 20 साल लड़ने के बाद उसमें सफलता मिली। अब वो 500 करोड़ रुपए की लागत से हिंदुस्तान में ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का हम ये शहीदी स्मारक बना करते हैं। अंबाला की अनाज मंडी मैंने बना के दी। 3 मुख्यमंत्रियों ने पत्थर रखे पर मंडी नहीं बनाई। हमारे साथ तो यही होता था, हमें तो पत्थर ही मिलते रहे, काम तो कभी किसी ने किया नहीं। मैंने बना के दी। आज वो सबसे सफल अनाज मंडी है। अंबाला साहा रोड डेथ रोड थी, रोज एक्सीडेंट होते थे, मैंने उसको 4 लेन करवा के दी। अंबाला के चारों तरफ आपके नजदीक से निकल रही है 6 लेन रिंग रोड मंजूर करवा के दी, जिससे अंबाला की तकदीर बदल जाएगी। वो मैंने बनवा के दी। अंबाला के अस्पताल में पट्टी भी नहीं मिलती थी। मैं स्वास्थ्य मंत्री बना, सबसे पहले मैंने इसकी फाइल पे हस्ताक्षर करे। आज दूर दूर से मरीज अंबाला छावनी इलाज करवाने आते हैं। 3000 की ओपीडी है और अस्पताल में सारी सुविधाएं, एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड,
सारी सुविधाएं उपलब्ध है। डायलिसिस सेंटर वहां पर बना के दिया, हार्ट सेंटर वहां बना के दिया। वहां पर पिछले 4 साल में हमने 14,000 लोगों के स्टंट डाल के जिंदगी बचाई है। जिस अस्पताल में पट्टी नहीं होती थी, आज वहां पर प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है। कैंसर का अस्पताल बना के दिया। आज आसपास के सारे प्रदेशों से लोग अपना इलाज करवाने के लिए वहां आ रहे हैं। और अभी से ही उसमें इतने मरीज आ रहे हैं कि उसकी एक्सपेंशन की जरूरत महसूस हो रही है। हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि ये पुराने छावनी जब 30-35 हजार पॉपुलेशन थी, उस वक्त की जरूरत के मुताबिक का अस्पताल बना हुआ। हमने आर्मी से प्रार्थना की हुई है कि हमें जगह दे दे। बहुत काम होने वाले हैं, तो कैंसर अस्पताल की भी एक्सपेंशन करवा के दें। बच्चों के लिए हमेशा मन में तमन्ना रहती थी, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिला, शहर के बच्चे भी मेडल लेकर आए, ओलंपिक से जीत कर आए, कॉमनवेल्थ से जीत कर आए, एशिया से जीत के आए। पर बिना इंफ्रा के बच्चे सफलता हासिल नहीं कर सकते। हमारे शहर के बच्चे भी दूसरे शहर के बच्चों से ज्यादा काबिल होंगे, पर उनको कभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला। मैंने मुहैया करा के दिया। मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर का फीफा अप्रूव फुटबॉल स्टेडियम बनाकर दिया। मैंने ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाकर दिया, इंटरनेशनल लेवल का है। मैंने जिम्नास्टिक हॉल को इंटरनेशनल लेवल का बना के दिया। मैंने बैडमिंटन हॉल बनवा कर दिया। मैंने बाला छावनी में अनेकों योगशालाएं बनवा कर दी, ताकि बच्चे लोग नौजवान गलत रास्तों पर ना जाएं। गलत रास्तों पर अगर उनको ठीक रास्ते नहीं दिखाए जाएंगे तो वो गलत रास्ते पर जाएंगे। इसलिए उनको खेलों की तरफ, अब कभी जाकर देखो स्टेडियम में शाम को कितना बच्चा वहां पर खेलने के लिए आया होता है, कितना बच्चा। अब जो खेलेंगे तो वो तो हेल्थ कॉन्शियस बनेंगे। हेल्थ कॉन्शियस बनेंगे तो बीमारियों की तरफ नहीं जाएंगे, ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे। ये हमारा ध्येय है कि बच्चे गलत रास्ते पे ना जाए। हमारा पड़ोसी प्रांत डूब चुका है नशे में पूरी तरह से। हमको अपने प्रदेश को बचाना, इसलिए हमने यह इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा के दिया। बाजार में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, मल्टी लेवल कार पार्किंग बनवा के दिया। होम्योपैथिक कॉलेज बनाकर दे रहा हूं, होम्योपैथिक कॉलेज। अंबाला छावनी में कोई सोच नहीं सकता था कि अंबाला छावनी में भी हवाई अड्डा बन सकता है। आर्मी ने हमें 20 एकड़ लैंड दी, बहुत आभारी है हम इनके। और वहां पर हवाई अड्डा बन के तैयार हो रहा है। उम्मीद है मई तक हम यहां से उड़ाने शुरू कर देंगे। जिस शहर में हवाई अड्डा होता है उसका रुतबा अपने आप बढ़ जाता है, अपने आप उसका रुतबा बढ़ जाता है। दिल्ली में हवाई अड्डा पहले सफदरजंग में होता था, फिर वो पालम में बना। पालम गुड़गांव के साथ था। गुड़गांव में झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। अड्डा बनने के बाद
आज वो मिलेनियम सिटी है, आज हिंदुस्तान की सबसे बेहतर सिटी है। अड्डे का ये लाभ होता है। हवाई अड्डा यहां पर बनवा के दिया। काम तो और भी बहुत करवा के दिए। अंबाला छावनी का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां विकास को छुआ ना हो, क्योंकि हमारी जो पार्टी है, हमें जब पहले दिन पार्टी में मेंबर बनाया जाता है तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो दादी गुड़ती देती है ना, ऐसे ही हमें गुड़की दी जाती है कि हमारी पार्टी में आए हो तो काम करना पड़ेगा, कान में डाल काम करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर मैं एनसीडीसी सेंटर भी लेके आया हूं केंद्र से, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सेंटर, वो भी नग्गल में जमीन लेके दे दी हमने, जल्दी वो बनना तैयार हो जाएगा, वो भी हमने बनवाकर दिया है। गांधी ग्राउंड में आधुनिक बैंक स्क्वायर एंड मॉल बनकर तैयार हो रहा है। ऐसी बिल्डिंग सारे हरियाणा में नहीं होगी, गुड़गांव में भी नहीं होगी, बना के दो। सड़कें, नालियां ये तो टूटती और बनती रहती है, हम बनाते रहते हैं। 150 के करीब मैंने यहां पर अंबाला छावनी में धर्मशाला बनवा कर 150 धर्मशाला बना के, ताकि लोग अपने सामाजिक धार्मिक कामों को वहां करा सके। आपके यहां भी अभी एक धर्मशाला बन रही है, 25 लाख रुपए मेरे से मैंने दिए। तो हम काम करने वाले लोग हैं। अंबाला छावनी की थोड़ी स्थिति अलग है, क्योंकि पहले ये सारा कंटोनमेंट बोर्ड था, और जब ऑक्सीजन हुआ उस वक्त 5/2/1977 को ऑक्सीजन एग्रीमेंट हुआ था कि कंटोनमेंट बोर्ड से ही 1083 एकड़ जमीन सदर का इलाका काटकर कमेटी बना दी गई थी। उस वक्त कई चीजों का ध्यान नहीं रखा गया। अब जैसे जब ऑक्सीजन हो गया, ये बने वाली लैंड भी हरियाणा सरकार को ट्रांसफर हो जानी चाहिए। और मैं अब भी ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं कि आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे कि ये जमीन हरियाणा सरकार को ट्रांसफर हो जाए, ताकि आगे से आज तो हम बनाकर दे रहे, ताकि आगे से रिपेयर वगैरह करने में भी इसको दिक्कत ना आए। आगे भी इसकी रिपेयर आदि होती रहे। मुझे उम्मीद है कि इस सड़क से आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता था लोग कहते थे, तो अब 50 लाख मैंने दिए और 1,75 लाख रुपए, 50 लाख मैंने दिए, 75 लाख रुपए कंटोनमेंट बोर्ड इसमें खर्च करता है। हम दोनों मिलकर ये सड़क बना रहे हैं। और जहां तक मुझे याद आता है कि ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें दोनों मिलकर कर रहे हैं, पहला प्रोजेक्ट है कि जिसमें दोनों आर्मी भी और सिविल भी मिलकर कर रहे हैं। हमें यहाँ पर मिलकर ही काम करने चाहिए, क्योंकि हम बसे हुए मिलकर, नाला निकलता है पहले गांव के इलाके से निकलता है, फिर कमेटी में आ जाता है, फिर डिफेंस कॉलोनी में आ जाता है, फिर रेलवे कॉलोनी में आ जाता है, तो इतनी सारी अथॉरिटियों से होकर निकलता है। तो हमें मिलकर ही करना पड़ेगा। मैंने तो शहर के सारे नाले कंक्रीट के बना दिए,
सदर में बड़े बड़े नाले थे अंग्रेजों के टाइम के, उसकी जगह स्टोव वाटर डलवा दिए, स्टोव वाटर डलवा दिया सारे शहर में। अब सफाई के लिए भी हमें मिलजुल कर ही यहाँ प्रयास करना चाहिए कि आप और हम दोनों मिलकर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हमारा शहर बहुत बेहतरीन शहर है, हर आदमी यहाँ आकर बसना चाहता है, शांति प्रिय शहर है, सुंदर शहर है, अच्छा शहर है, और आप और हम इसको और ठीक बनाए रखें, यही उम्मीद करता हूँ।